जय गुरुदेव। वाङ्मय सूक्ष्मीकरण एवं उज्जवल भविष्य का अवतरण भाग 1 से प्रस्तुत प्रतिभा परिष्कार बनाम युग परिवर्तन। युग परिवर्तन का आरंभ जन साधारण का दृष्टिकोण परिवर्तन होने के साथ साथ होता है। लोगों के विचार करने की शैली, आकांक्षा, अभिरुचि, प्रवृत्ति यदि निकृष्टता की ओर हो तो उसके फलस्वरूप व्यक्ति एवं समाज के सम्मुख अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, चिंताएं तथा व्यथाएं उत्पन्न होती है और सब और नारकीय वातावरण विनिर्मित होता है। इसके विपरीत यदि लोगों की रुचि उत्कृष्टता और आदर्शवादिता अपनाने में हो, प्रसन्नता का लक्ष्य बिंदु परमार्थ हो, तो संसार में स्वर्गीय परिस्थितियों का जन्म होता है और हर व्यक्ति प्रचुर सुख शांति का अनुभव करता है। यही वह तथ्य है जिसके ऊपर विश्व शांति एवं सुख का सारा आधार निर्भर है। युग परिवर्तन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ हुई, इसका पता लगाना हो तो उसकी एक ही कसौटी है कि कहाँ स्वार्थ की उपेक्षा करके उसके स्थान पर परमार्थ को प्रतिष्ठित किया गया, कहाँ तृष्णा और वासना को तिलांजलि देकर उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता को चरितार्थ करने का साहस किया गया। जहाँ इस प्रकार की सत्प्रवृत्तियाँ पनप रही हों, समझना चाहिए कि यहीं से युग निर्माण का शुभारंभ हो रहा है। भावी परिवर्तित युग में जनसाधारण को शरीर निर्वाह के लिए सादगी से काम चला सकने जितनी स्वल्प आजीविका पर पूरा पूरा संतोष करना होगा। भविष्य के लिए संग्रह करने की प्रवृत्ति किसी में न होगी। लोग परिवार सेवा का उत्तरदायित्व पूरी तरह निभाएंगे, पर बेटे पोतों के लिए 7 पीढ़ी तक बैठे बैठे खाने के लिए सारी कमाई छोड़ जाने की मोह मूढ़ता एक अनैतिक एवं हेय प्रवृत्ति मानी जाएगी। व्यक्ति को अपनी प्रतिभा, योग्यता एवं विभूतियों का एक अनिवार्य अंश ही अपने तथा अपने परिवार के लिए खर्च करना चाहिए और यह चेष्टा होनी चाहिए कि उसकी उपलब्धियों का अधिकाधिक लाभ समाज को मिले। यही दृष्टिकोण सतयुग का आधार है। राम राज्य की स्थापना इन्हीं सत्प्रवृत्तियों पर होगी। अगला समय यह सुनिश्चित संभावना साथ लेकर आ रहा है कि संपत्ति पर व्यक्ति का नहीं, समाज का स्वामित्व होगा। जिस प्रकार राजाओं के राज्य, जागीरदारों की जागीर, जमींदारों की जमींदारी देखते देखते चली गई, उसी प्रकार अगले दिनों व्यक्तिगत संपत्तियों का भी राष्ट्रीयकरण होगा। व्यक्ति उसमें से उतना ही लाभ ले सकेगा जिससे उसको औसत दर्जे के भारतीय नागरिक के स्तर पर जीवित रहने की सुविधा मिल जाए। मनुष्य अपनी प्रतिभा के अनुरूप उपार्जन तो कर सकेंगे, पर उसका लाभ उसी व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा, वरन समस्त मानव जाति उस सदस्य की उपलब्धियों का लाभ उठाया करेगी। आज यह बातें अटपटी लगती है क्योंकि चिरकाल से हमारी विचार पद्धति एवं रीति नीति संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रभावित होती चली आ रही है, पर अब इसे बदलना ही होगा। साम्यवादी शासन के अंतर्गत आज लगभग आधी मनुष्य जाति ने इसी रीति नीति को स्वीकार कर लिया है और यह देख लिया है कि व्यक्ति और समाज का स्वस्थ विकास इसी पद्धति पर निर्भर है। यही मान्यता अध्यात्मवाद की भी है। प्राचीन काल में दान का भारी महत्व था। व्यक्ति के पास जैसे ही कुछ पूंजी जमा हुई, उसने लोक मंगल के लिए उसका उत्सर्ग करने की बात सोची। इसी में व्यक्ति को संतोष होता था और सम्मान मिलता था। भारतीय इतिहास का पन्ना पन्ना इसी तथ्य का साक्षी है।
संपत्ति का उपार्जन तो व्यक्ति करते थे, पर उसका अधिकाधिक अंश लोक मंगल में ही खर्च होता था। लोग अपने बच्चों के सुसंस्कारों को बनाते थे, पर उनके लिए दौलत छोड़ने जैसी दुश्मनी करने की बात नहीं सोचते थे। जहां अध्यात्मवाद का यही सुनिश्चित दृष्टिकोण कार्यान्वित होगा, वहां पाप, शोषण, अनीति, दुष्टता के लिए कोई गुंजाइश न रहेगी। लोभ और मोह ही सामाजिक अव्यवस्था, अपराध और असंतोष उत्पन्न करते हैं। इन दोनों को जहां नियंत्रण में ले लिया गया, तो सुख शांति की स्वर्गीय परिस्थितियां उत्पन्न होने में, विश्व शांति की समस्या के हल होने में फिर कोई कठिनाई शेष न रह जाएगी। युग परिवर्तन मूलतः मनुष्य का भावनात्मक परिवर्तन ही है। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन को वासना और तृष्णा ने बुरी तरह आच्छादित कर लिया है। मनुष्य की अधिकांश क्षमता इन्हीं दो दुष्प्रवृत्तियों की बलिवेदी पर चढ़ती रही है। शरीर को सजाने, रंगने, मौज मजा का आस्वादन कराने के सरंजाम एकत्र करने में अपने बहुमूल्य जीवन का बड़ा भाग खर्च किया जा रहा है। इन लिप्सा लालसाओं की पूर्ति एक छोटी सीमा तक संभव करने में जितना श्रम समय लगता है, उसका लेखा जोखा यदि लिया जाए, तो वह एक बहुत बड़ी सद्गुणों की अभिवृद्धि में लगाया गया होता। परमार्थ प्रयोजनों में लोक मंगल के लिए खर्च किया गया होता, तो स्थिति कुछ दूसरी ही होती। संसार के महान पुरुषों की पंक्ति में हम अपने को बैठा देखते। लोकमंगल की सर्वकल्याणकारी सत्प्रवृत्तियों से ही किसी व्यक्ति, देश, धर्म, समाज और संस्कृति की उत्कृष्टता नापी जा सकती है। खरे खोटे की पहचान इसी आधार पर होती है। हमारे देश में लोगों ने यश और वर्चस्व लूटने के लिए लोकमंगल के तमाशे जहां तहां खड़े कर रखे हैं, पर यदि यह देखा जाए कि इसमें कितने व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का कितना बड़ा अनुपात समर्पित कर रहे हैं, तो सब कुछ खोखला ही खोखला प्रतीत होता है। लोकमंगल के नाम पर खड़े किए गए यह डेरे तंबू आए दिन गढ़ते उखड़ते रहते हैं। इनसे हम मनोरंजन अथवा आत्म प्रवंचना भले ही करते रहे, कोई ठोस काम न हो सकेगा। लोकमंगल की कोई प्रकाशित किरण कहीं उदय हो रही है, यह तलाश करना हो तो संस्थाओं में ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों का बड़े से बड़ा अनुपात जनता जनार्दन की सेवा में अर्पित कर दिया हो। गरीब के पास पसीना, शिक्षित के पास मस्तिष्क और धनी के पास धन की जो बचत होती है, आत्मा का परमात्मा का एक ही तकाजा है कि वह उसे संकीर्णता के बंधन तोड़कर परमार्थ प्रयोजन के लिए उत्सर्ग करें। जो इस तथ्य को हृदयंगम कर लेते हैं और इसी आधार पर अपनी रीति नीति का निर्धारण करते हैं, वस्तुतः वे ही इस धरती के देवता हैं। देवताओं के द्वारा ही युग परिवर्तन जैसे महान कार्यों की भूमिका संपादित होती है। मुद्दतों से देव परंपराएं अवरुद्ध हुई पड़ी है। अब हमें अपना सारा साहस समेटकर तृष्णा और वासना के कीचड़ से बाहर निकालना होगा और वाचालता एवं विडंबना से नहीं, अपनी कृतियों से अपनी उत्कृष्टता का प्रमाण देना होगा। हमारा उदाहरण ही दूसरे अनेक लोगों को अनुकरण का साहस प्रदान करेगा। युग परिवर्तन व्यक्ति परिवर्तन से आरंभ होता है। प्रबुद्ध परिजनों में से प्रत्येक को हर दिन हर घड़ी यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या इस प्रकार का प्रकाश और उत्साह अपने भीतर उत्पन्न होने लगा है। यदि हाँ, तो समझना चाहिए कि अपनी गणना महाकाल के देव पार्षदों में होने की पूरी संभावना है। तब हम अपना ही नहीं, इस विश्व वसुंधरा की सुरक्षा और सुंदरता बढ़ाने का शाश्वत श्रेय प्राप्त करेंगे। जय गुरुदेव।